दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 9 मार्च 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी शाम के कुछ 6 बजे हैं। सुनिए, आज का हमारा विषय। भाई देखो, हमें जो परमात्मा बोलता है और जो ज़्यादा किसी के विरुद्ध भी नहीं लगता, कानूनन समझो या मॉरल वे में समझ लो, सामाजिक तरह समझ लो, हम उसको बोलते हैं। आज का विषय सुनिए। अभी बड़ा धमाल होने वाला है। अब जो धमाल हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अभी बड़ा धमाल तो बाद में है, आने वाला है। अभी बड़ा धमाल होने वाला है देश में, धमाल होने वाला है देश में। और ये बड़े किसान भी बड़ा दुख पाने वाले हैं, और ये बड़े किसान भी बड़ा दुख पाने वाले हैं। इनकी भी लुटिया टॉप 10% वालों की तरह डूबेगी। इनकी भी लुटिया टॉप 10% वालों की तरह डूबेगी। आप कहोगे कि भाई साहब ये क्या लिख रहे हो? उन्होंने अपने बिल वापस करा लिए और मज़े ही मज़े हैं, बड़ी बड़ी ज़मीन है, पैसे हैं, 25-25 लाख के ट्रैक्टर हैं। या आप क्या कह रहे हो? भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, परमात्मा ने अभी मुझे यही दिया है। और ये जो वाणी है, मेरी जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, साइकोलॉजी है, समाज विज्ञान है, शिक्षा, राजनीति, जो जिसके अनुसार है उसके अनुसार भी ये जो मैसेज आए हैं वे फिट बैठते हैं। क्या कि अभी बड़ा धमाल होने वाला है देश में, और ये बड़े किसान भी बड़ा दुख पाने वाले हैं। इनकी भी लुटिया डूबने वाली है, जैसे कि टॉप 10% वालों की डूबेगी। भाई देखो, हम किसी के लिए कड़क कड़क सा बोल रहे हैं, लेकिन हमारे विचार से हम अच्छा बोल रहे हैं कि सबको चेत जाना चाहिए कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा। ये मंगल ऐसे ही नहीं बोल रहा, ऐसा ही होगा। गरीब आदमी तो बेचारा, और लोअर मिडिल तो वैसे ही मरा पड़ा है, तो मरा पड़ा है। चलो आज का अब ये आगे और सुनिए। हे भगवान, तू सबको सद्बुद्धि दे, सबसे पहले सद्बुद्धि देना। ये यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर मैंने पहले ही सारा लिख रखा है कि देश में ऐसा ऐसा होगा, और वही होता जा रहा है। देखो, वही का मतलब है 100% नहीं, 70% समझ लो, वही होगा, वही होता जा रहा है। और हमारे द्वारा लिखने का एक ये भी अर्थ था, जस्ट टू चेक, ये चेक करना कि ऐसा ऐसा लिखा है, कितना होता जाता है। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ग्रेट इंडिया पर मैंने पहले ही सैकड़ों भविष्यवाणियाँ लिख दी हैं, और देश में ऐसा ऐसा ये होगा, क्योंकि वही होता जा रहा है। अब आगे सुनिए। कल 10 मार्च 2022 ये इलेक्शन वोट काउंटिंग डे भी है। कल इलेक्शन की वोट काउंटिंग होंगे। ये डे तो है ही, उसके साथ साथ ये है प्रलय को बताने वाला दिन भी है। उसके साथ साथ ये प्रलय को बताने वाला भी दिन भी है कि वह कब होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी। देखिए, हमारे निष्कर्ष अजीब से होते हैं, अचंभेकारी होते हैं। अब आगे सुनिए। कल 10 मार्च 2022 ये इलेक्शन वोट काउंटिंग डे है, मतगणना दिवस के साथ साथ ये प्रलय को बताने वाला दिन भी है कि ये कब होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी। मतलब भाई क्या उत्तर देखो। हमने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो में पूरा बताया है कि भारत में प्रलय जैसी परिस्थिति होगी और काफ़ी दिन रहेगी। 10 मार्च को बीजेपी जीते तब भी और हारेगी तब भी।
10 मार्च यानी कल बीजेपी जीतेगी तब भी होगी और हारेगी तब भी होगी। ये हमने अपने पिछली वीडियो में बताया है, इसको दोबारा थोड़ा सा बता देते हैं। वह यह है कि भाई जीतेगी जब भी कैसे और हारेगी जब भी कैसे। भाई जीतेगी तब तो इसलिए कि 2024 आ रहा है, 2025 में आरएसएस के 100 साल होने वाले हैं। भाई ये मनुस्मृति वाला संविधान लागू करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना, ये करना वो करना, सब लोगों को पिंजरे में बांधना है। भाई कैसे कैसे होगा? और ये सारा तभी होगा जब इन स्टेट्स में जीतने के बाद भी वह लगातार ऐसे एंटी ह्यूमन वर्क करे जो वो 2024-25 में अपने मिशन को पूरा करे। और ये इसकी वजह से प्रलय जैसी स्थिति में आएगी ही। और यदि बीजेपी हारी तो, यदि बीजेपी हारी कल के चुनाव में, तब भी प्रलय की स्थिति आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि भाई इस हारने का मतलब है कि पूरे देश में तुम हार चुके हो, पूरे देश में तुम हार चुके हो और 2024 में भी हारोगे। तुम्हारी झंडा जोड़ी उठा लो और कहीं भी जाओ। फिर उसको करने के लिए चूँकि सेंटर में इनकी ताकत है, ये लोग एंटी ह्यूमन वर्क तब भी करेंगे। इसलिए दोनों ही परिस्थितियों में देश की मुश्किल ही मुश्किल है। आज जो यूपी में उसमें देखो जो धमाल हो रहा है ईवीएम पकड़े जाने का, और इसमें ये देखिए कि ये धमाल ऐसे नहीं हो रहा। हम देश के लोग इसके लायक हैं कि हमारे साथ ऐसा ही हो, ऐसा ही बुरा हो। यह धमाल ईवीएम का 2000 से हो रहा है, जिसको 20 साल हो गई हैं। मनमोहन और 2000 समय जब से हो रहा है, किसी को पता नहीं चला। 2010 के बाद में पता चला, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक व्यामन मेश्राम जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने कहा है, जिन्होंने सिद्ध किया है, लेकिन उनकी कुछ चली नहीं। जिन लोगों ने, लोग तो बेचारे क्या करें, फ्रॉम हैंड्स टू माउथ ही हैं। ये बड़े बड़े पार्टी, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी जब ऐसा नहीं करते तो और क्या करे। आज अखिलेश ईवीएम का के लिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये अरे मेरी कुर्सी चली नहीं जाए। पिछले 5-10 साल से उन्होंने क्या किया? अरे कुछ भी करो, हमको लालू प्रसाद यादव मत बना देना। किसी ने कोई संघर्ष नहीं किया, चाहे बीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो और ये कोई हो, ये तो खैर भाग कर अब आए हैं। हम देश के लोग हैं ही इस लायक। जनता, शासक कोई ऐसे ही अन्याय अत्याचार नहीं करते। गुंडा तो करेगा जब तक कि उसको सहन करते जाएंगे। बड़ा धमाल होगा और इस धमाल जो भयानक होने वाला है, इसी से देश को प्राण मिलेगा। इसी भयानक अंधकार से एक सूरज की किरण फूटेगी। इसलिए क्या है कि भारत में प्रलय जैसी स्थिति होगी, काफ़ी दिन रहेगी। 10 दिन को बीजेपी जीतेगी तब भी और हारेगी तब भी, अगले 2-2.5 साल तक। बहुत धमाल होगा। हम धमाल के बारे में बताते रहते हैं और ये सब शासक जनता के कर्मों के अनुसार होगा। और ये सब लोगों के कर्मों के अनुसार हो रहा है। और सुनिए, और आज मैंने
भारत माता को, इन बड़े किसानों को बड़ा साप देते हुए देखा है। इन लोगों की लुटिया भी डूबेगी। बड़े बड़े लोग तो चोरी कर ही रहे हैं, इनके पास कितनी ताकत है ये सिद्ध हो गया। कितना धन है, कितनी ज़मीन है, कितना संगठन है, कितनी मसल पावर है कि इन्होंने पूरे तंत्र को हिला दिया। लेकिन जनता के लिए, औरों के लिए कुछ हो नहीं जाए। ईवीएम के लिए, पुलवामा के लिए, यूएपीए के लिए, कास्ट रिमूवल के लिए, गरीबों के लिए कुछ हो नहीं जाए। इन्होंने भैया बड़ा भयानक चेहरा दिखाया है। बस हमारा कर दो, हम चले, खूब लूटो, हमको मत लूटना, देखा हमको जानते हो। इसी से प्रेरित होकर शायद भारत माता इन लोगों को भी एक श्राप दे रही थी कि बड़े किसानों की भी लुटिया डूबेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।